तो हेलो गाइस, आज हम स्टार्ट करेंगे माइक्रोब्स इन सीवेज ट्रीटमेंट, जो कि माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर का पार्ट है, टॉपिक है। तो और अगर इससे पहले आपको पढ़ना है तो हमारी पिछले वीडियो देख सकते हैं आप। तो बात करते हैं माइक्रोब्स इन सीवेज ट्रीटमेंट का। तो एक बात बताओ, कभी आपने सोचा है कि हम जो पानी यूज़ करते हैं वो पानी कहाँ जाता है? क्योंकि वो तो पोल्यूटेड होता है, तो वो पानी कहाँ जाता है? और हम ही नहीं, यहाँ पे बहुत सारे लोग रहते हैं जो कि पानी यूज़ करते हैं, वो तो उतना गंदा पानी कहाँ जाता होगा? क्या वो पानी डायरेक्ट पॉल्यूटेड वाटर जो होता है, क्या वो डायरेक्ट हम रिवर लेक में डाल देते हैं? और अगर ऐसा करते हैं तो फिर रिवर लेक भी पॉल्यूट हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं ये बता दूं कि वो जो पॉल्यूटेड वाटर जो होता है, जो हमारे घर से निकलता है, उसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? सीवेज। वैसे वाटर को क्या बोलते हैं हम लोग? सीवेज। ठीक है, ये हो गया सीवेज। अब ये सीवेज कहाँ जाता है? सीवेज को डायरेक्टली हम लोग कभी भी रिवर में या फिर लेक में नहीं डालते। ठीक है, तो उससे पहले हम इसको क्या करते हैं? इसको हम करते हैं ट्रीटमेंट। कहाँ ट्रीटमेंट करते हैं? प्लांट्स में। कौन से प्लांट में? एसटीपी। एसटीपी बोले तो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स। क्या हो गया? सीवेज ट्रीटमेंट, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स। यहाँ क्या करते हैं? इसका ट्रीटमेंट करते हैं। ट्रीटमेंट मीन्स साफ़ करते हैं। ठीक है, ताकि रिवर को ये उतना ज़्यादा रिवर पॉल्यूट ना हो, लेस पॉल्यूटिंग बनाते हैं इसको, सीवेज को। तो आप मुझे एक बात बताओ, हम जानते हैं कि सीवेज में सबसे ज़्यादा क्या प्रेजेंट होता है? मेजरली ह्यूमन एक्सक्रीटा। ह्यूमन एक्सक्रीटा तो आपको पता होगा, जो हम गंदगी निकालते हैं, पॉटी टॉयलेट जाते हैं, उसको क्या बोलते हैं? ह्यूमन एक्सक्रीटा। और ह्यूमन एक्सक्रीटा होते कैसे हैं? ऑर्गेनिक मैटर। ऑर्गेनिक मैटर होंगे तो फिर माइक्रोब्स भी होंगे ही। तो ये जो सीवेज का वाटर होता है, इसमें मेनली क्या होता है? ऑर्गेनिक मैटर और माइक्रोब्स। माइक्रोब्स भी कैसे होते हैं? सारे के सारे मोस्टली हेट्रोट्रॉफिक होते हैं। हेट्रोट्रॉपिक होते हैं। ठीक है, और ये माइक्रोब्स जो होते हैं वो बहुत हार्मफुल होते हैं। ठीक है, बहुत पैथोजेनिक होते हैं, ये पैथोजेंस होते हैं जो कि हमें हार्म करते हैं। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कि ये वाटर को ट्रीट कैसे किया जाता है, साफ़ कैसे किया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स के बारे में जानते हैं। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स में दो पार्ट होते हैं। ठीक है, दो तरीके से इनको साफ़ किया जाता है। एक को बोलते हैं प्राइमरी ट्रीटमेंट। क्या बोलेंगे? प्राइमरी ट्रीटमेंट। और दूसरे को क्या बोलेंगे? सेकेंडरी ट्रीटमेंट। प्राइमरी ट्रीटमेंट और सेकेंडरी ट्रीटमेंट। ठीक है, इस ट्रीटमेंट को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं प्राइमरी ट्रीटमेंट में। प्राइमरी ट्रीटमेंट में मेनली दो प्रोसीजर्स होते हैं। कौन कौन से? फिल्ट्रेशन, फिल्ट्रेशन और सेडिमेंटेशन। ठीक है, सेडिमेंटेशन। तो हम और नहीं, और की जगह एंड लिख देते हैं। ठीक है, क्योंकि ये दोनों होते हैं। अब आप बोलोगे फिल्ट्रेशन किसके लिए होता है? जो भी फ्लोटिंग होते हैं, जो हल्के होते हैं, लाइक पेपर हो गया या फिर कोई वैसा चीज़ हो गया जो कि तैरती है, जो कि डूबता नहीं है। ठीक है, तो वो सब के लिए क्या होता है? फिल्ट्रेशन होता है। ठीक है, और सेडिमेंटेशन किसके लिए होता है? सेडिमेंट ये किसकी पार्ट है? पहले तो मैं ये बता दूं आपको ताकि आप कंफ्यूज ना हो। ठीक है, और फिर क्या होता है? सेडिमेंटेशन। ठीक है, सेडिमेंटेशन किसके लिए होते हैं? जो सॉइल्स होते हैं या फिर छोटे छोटे पत्थर होते हैं, जो भी वैसी चीज़ें जो फिजिकली हम सेपरेट कर सकते हैं, तो उनके लिए क्या करते हैं? हम सेडिमेंटेशन करते हैं, और इनको पेबल्स भी बोलते हैं। ठीक है, तो इनका क्या होता है? सेडिमेंटेशन। अब सेडिमेंटेशन करने के बाद, सेडिमेंटेशन करने के बाद जो भी हम फिल्टर किया या सेडिमेंट किया, तो वैसे चीज़ को क्या बोलते हैं हम? प्राइमरी स्लज। अब आप बोलोगे प्राइमरी क्यों? क्योंकि प्राइमरी ट्रीटमेंट हो रहा था ना, तो प्राइमरी, और वो जो गंदी चीज़ें बची वो क्या हो गया? स्लज, प्राइमरी स्लज। और बाकी के बचे जो और वाटर होंगे उनको क्या बोलेंगे हम? इफ्लुएंट्स। ठीक है, तो प्राइमरी ट्रीटमेंट के बाद हमारे पास दो आए, एक तो आए प्राइमरी स्लज और एक आया इफ्लुएंट्स। अब इस इफ्लुएंट्स को हम लेके चलेंगे कहाँ? सेकेंडरी ट्रीटमेंट में। कहाँ लेके चलेंगे? सेकेंडरी ट्रीटमेंट में, क्योंकि प्राइमरी ट्रीटमेंट तो हमारा हो गया।
अगर आपको कोई भी डाउट आता है या कुछ वैसा लगता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, ठीक है। अब सेकेंडरी ट्रीटमेंट की बात करते हैं। सबसे पहले तो सेकेंडरी ट्रीटमेंट को एक और नाम देते हैं, क्या देते हैं, बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट, ठीक है, बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट। इसमें क्या होता है, एक एरेशन टैंक होता है, एरेशन टैंक होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, एरेशन टैंक होता है। तो किन को ले जाएंगे, इफ्लुएंट्स को ले जाते हैं कहाँ, एरेशन टैंक में, ठीक है। एरेशन टैंक में ले गया। ये एरेशन टैंक में होता क्या है कि सपोज़ आप मान लो ग्लास में कुछ घोल रहे हो, ठीक है, जैसे पानी, ग्लास में पानी लिया और चीनी लिए तो हम स्पून से उसको स्टिर करते हैं ना, तो वैसे ही ये बड़ा सा एक टैंक होता है और इसमें क्या करते हैं हम कि मैकेनिकली इसको स्टिर करते रहते हैं, मतलब पूरा इसको हिलाते रहते हैं, ठीक है। तो इसको हिलाएंगे तो क्या होगा कि ऑक्सीजन जो होते हैं ना वो जाते रहते हैं। तो इनके अंदर कौन प्रेजेंट है, माइक्रोब्स प्रेजेंट हैं, ठीक है। इनके अंदर कौन प्रेजेंट है, माइक्रोब्स प्रेजेंट हैं। तो ये क्या करते हैं कि ये जो एरोबिक बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है, एरोबिक बैक्टीरिया जो होते हैं वो ग्रो करने लगते हैं। क्यों, क्योंकि अगर इसको स्टीर कर रहे हैं हम, तो स्टीर कर रहे हैं तो इसके अंदर क्या ऑक्सीजन जा रहे होंगे, एयर पास हो रहा होगा। जितना ज़्यादा स्टीर करेंगे और जितना ज़्यादा स्टीर करेंगे तो एरोबिक बैक्टीरिया को ऑक्सीजन मिलेगा, और जितना ऑक्सीजन मिलेगा तो ये बैक्टीरिया उतना ही ग्रो करेगा, ठीक है। तो ये एरोबिक बैक्टीरिया और फंजाई मिलके एक जाल की तरह स्ट्रक्चर बनाते हैं, मैस लाइक स्ट्रक्चर, जिनको हम क्या बोलते हैं, फ्लॉक्स, ठीक है। अब ये ग्रो करेंगे, अगर ये ऑक्सीजन ले रहे हैं तो ये डाइजेस्ट भी करेंगे कुछ, तो जितने भी ऑर्गेनिक मैटर जो इफ्लुएंट्स में और भी ऑर्गेनिक मैटर होंगे ना वो बच रहे, उनको क्या करते हैं, ये ऑर्गेनिक मैटर को क्या करते हैं, ऑर्गेनिक मैटर जितने भी होते हैं उनको क्या करते हैं, डाइजेस्ट, ठीक है, क्या करते हैं, इनको डाइजेस्ट करते हैं, डाइजेस्ट करते हैं, ठीक है। तो अब हम एक टर्म लेते हैं यहाँ पे, बीओडी। बीओडी क्या होता है, बायोलॉजिकल बायोकेमिकल, ठीक है, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। अगर इसको हम सिंपली बोलें तो ये क्या होता है, ऑक्सीजन रिक्वायर्ड टू ऑक्सीडाइज ऑर्गेनिक मैटर बाय बैक्टीरिया, ठीक है। इस केस में बीओडी का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। और ये होता क्या है कि अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड बाय एरोबिक बैक्टीरिया टू डाइजेस्ट द ऑर्गेनिक मैटर। तो आप एक बात बताओ, स्टार्टिंग में ऑर्गेनिक मैटर इसमें बहुत ज़्यादा है, तो ऑर्गेनिक मैटर बहुत ज़्यादा है तो एरोबिक बैक्टीरिया को ऑक्सीजन भी उतने ही चाहिए, ऑक्सीजन उतने चाहिए, तो वही तो हो गया बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड कि कितना ऑक्सीजन चाहिए। तो हम ऐसा कह सकते हैं क्या कि जितना पॉल्यूटेड वाटर है, अगर पॉल्यूटेड वाटर ज़्यादा, पॉल्यूटेड वाटर अगर वाटर बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेड है तो इसके अंदर क्या ऑर्गेनिक मैटर बहुत ज़्यादा होंगे, समझ पा रहे हो, पॉल्यूटेड है ना तो ऑर्गेनिक मैटर ज़्यादा होंगे, ऑर्गेनिक मैटर ज़्यादा होगा तो ऑक्सीडाइज करने के लिए ऑक्सीजन ज़्यादा चाहिए, किसको, और एरोबिक बैक्टीरिया को, और ऑक्सीजन ज़्यादा चाहिए मतलब कि बीओडी ज़्यादा, ठीक है। तो बीओडी इनडायरेक्टली क्या बता रहा है कि अगर बीओडी ज़्यादा उतना ज़्यादा पॉल्यूटेड वाटर, समझ आ रहा है। तो अगर हम बोलेंगे कि कोई भी एक केमिकल है जिसका बीओडी बहुत ज़्यादा है, इसका मतलब क्या हुआ, पॉल्यूटेड वाटर ज़्यादा है। जैसे जैसे वाटर पॉल्यूटेड कम होगा तो बीओडी भी कम चाहिए होंगे, ऑक्सीजन कम चाहिए ना, क्योंकि अगर वो पॉल्यूटेड कम है तो ऑर्गेनिक मैटर कम होगा, ऑर्गेनिक मैटर कम होगा तो ऑक्सीजन उसको कम चाहिए होगा, ऑक्सीजन कम चाहिए होगा तो बीओडी कम होगा। तो बीओडी इनडायरेक्टली क्या बताता है कि वाटर में कितना पॉल्यूशन है, वो कितना वाटर पॉल्यूटेड है, ठीक है। पॉल्यूटेड वाटर को ही सीवेज बोलते थे ना, तो क्या बोलेगा ये कि कितना कम पॉल्यूटेड है, ठीक है, समझ आ रहा है बात। तो अब जब देखेंगे कि एरोबिक बैक्टीरिया ने सारे को डाइजेस्ट कर दिया, ठीक है, तो अब क्या करेंगे कि अब उस इसको जो भी हमारा वेस्ट है उसको कहाँ लेके जाएंगे हम, सेटलिंग टैंक में, ठीक है। कहाँ ले जाएंगे, इसको हटा देता हूँ, इसको ले जाएंगे हम सेटलिंग टैंक में। आप बता सकते हो सेकेंडरी ट्रीटमेंट कहाँ हो रहा था, सेकेंडरी ट्रीटमेंट हो रहा था एरेशन टैंक में। अब इसको कहाँ ले जाएंगे हम, सेटलिंग टैंक में। सेटलिंग टैंक में क्या होगा, जो भी हमारे बैक्टीरिया थे, एरोबिक बैक्टीरिया थे, उनका क्या होगा, बैक्टीरिया को क्या होगा, सेडिमेंटेशन, इनका क्या होगा, सेडिमेंटेशन,
सेडिमेंटेशन, ठीक है। और सारे बैक्टीरिया जो हम सेडिमेंट कर लेंगे उन सारे बैक्टीरिया को क्या बोलेंगे हम? एक्टिवेटेड स्लज। क्या बोलेंगे हम? एक्टिवेटेड स्लज। अब इन एक्टिवेटेड स्लज को हम लेके जाते हैं एनारोबिक, कहाँ लेके जाएंगे हम लोग? एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर में। कहाँ ले जाएंगे हम लोग? एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर में, जहाँ पे क्या होंगे? बहुत सारे एनारोबिक बैक्टीरिया होंगे। तो कुछ को ले जाएंगे और कुछ को एज एन इनॉक्यूलम हम कहाँ भेज देंगे? वापस से एरेशन टैंक में भेज देंगे, ठीक है, ताकि वो दोबारा से फिर से स्टार्ट करें, फिर से वही प्रोसेस स्टार्ट हो सके। तो एक्टिवेटेड स्लज का कुछ पार्ट को हम वापस से एरेशन टैंक में भेज देंगे और कुछ को कहाँ लेके जाएंगे? एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर में। यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे एनारोबिक मीन्स ऑक्सीजन के एब्सेंस में क्या ये एरोबिक बैक्टीरिया सर्वाइव कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो इन एनारोबिक बैक्टीरिया जो हैं, जो कि ऑलरेडी विदाउट ऑक्सीजन है, वो डाइजेस्ट कर लेंगे किनको? एरोबिक बैक्टीरिया को। अब एरोबिक बैक्टीरिया को डाइजेस्ट करेंगे तो उनसे कुछ गैसेस निकलती हैं, जैसे कि मीथेन, और क्या निकलेंगे? हाइड्रोजन सल्फाइड H2S, और क्या निकलेंगे? CO2। और इन्हीं सारों को तो बोलते हैं, पता है क्या क्या बोलते हैं? पता है क्या? कमेंट में लिखो क्या बोलेंगे इनको। इन्हीं को बोलते हैं बायोगैस। और ये एज एन एनर्जी हम यूज़ करते हैं, क्योंकि ये क्या होते हैं? बायोगैस कैसे होते हैं? बायोगैस होते हैं इनफ्लेमेबल। कैसे होते हैं ये? इनफ्लेमेबल। और जो अब बैक्टीरिया को तो हमने सेडिमेंट करके कर दिया, तो बाकी जो इफ्लुएंट्स बचे वो कहाँ चले जाएंगे? जो इफ्लुएंट्स बचे, कौन से इफ्लुएंट्स? रिमेनिंग लिख दूँ? रिमेनिंग इफ्लुएंट्स जो बचे वो वापस से कहाँ चले जाएंगे? रिवर्स में, रिवर में, लेक में, जहाँ भी उनको हम डाल सकते हैं, ठीक है। समझ आया क्या? मीथेन, हाइड्रोजन सल्फाइड और CO2 बायोगैस कैसे होते हैं? इनफ्लेमेबल होते हैं, ठीक है। अगर कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करें, मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। और आगे माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर को आगे पढ़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।